तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी। तो आपके लिए DSSB दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से शॉर्ट नोटिस डिक्लेयर हो चुका है। इसमें आपके लिए वैकेंसी नोटिस रहेगी, आपकी एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2025 की रहेगी। इसमें हम डेट ऑफ एप्लीकेशन की बात करें तो 31 और 07/2025 को ये रिलीज़ हो चुकी थी। और अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन रहेगी इसमें 18 अगस्त 2025 फ्रॉम 12 PM नून से। और अगर हम इसमें क्लोजिंग डेट की बात करें तो क्लोजिंग डेट रहेगी इसमें 16 सितंबर 2025 टिल 11:59 PM पे। और अगर हम इसमें बात कर लेते हैं पोस्ट कोड की तो इसमें आपके ग्रुप बी और सी की डिफरेंट टाइप ऑफ 34 टाइप ऑफ वैकेंसीज रहेंगी। इसमें 34 टाइप्स की रहेंगी। इसमें आपके डिपार्टमेंट्स भी अलग अलग रहेंगे, जिसमें आपकी वैकेंसीज भी डिफरेंट दी हुई है। पोस्ट कोड भी आपके डिफरेंट है। नेम ऑफ पोस्ट जैसे स्टैटिस्टिकल क्लर्क, असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर, मैसोन, बलीफ, नायब तहसीलदार, स्टरवेयर प्रोग्रामर, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जो कि दिल्ली प्रिजन्स में रहेगा, आपका फॉरेस्ट गार्ड रहेगा, म्यूजिक टीचर रहेगा। इसमें हम डिटेल में बात आगे करेंगे। तो हम इसमें डिटेल में बात करते हैं। हमारी पहली पोस्ट रहेगी हमारी स्टैटिस्टिकल क्लर्क की, जो कि आपका डिपार्टमेंट रहेगा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली में। पोस्ट कोड रहेगी इसकी आपकी 1925 की रहेगी। इसमें हम नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो अनरिजर्व की इसमें 3 वैकेंसीज हैं, अदर बैकवर्ड क्लास की 4, SC की 2, ST की 1, AWS की 1, जिसमें टोटल वैकेंसीज आपकी 11 रहेंगी। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है डिग्री विद मैथ, साइंस और स्टैटिस्टिक्स, यानी कि आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम में किया हो, यानी कि इसमें आपका मेन एक सब्जेक्ट होना चाहिए इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स से। आपकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, आपको हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए और नॉलेज ऑफ टाइपिंग, ऑपरेटिंग, कैलकुलेटिंग मशीन्स की। इसमें आपका एक्सपीरियंस कोई नहीं मांगा गया है। लेकिन हम बात करें पे स्केल की तो पे स्केल आपका लेवल 2 का रहेगा ग्रुप सी के अंदर, जो कि आपकी बेसिक पे रहेगी 19,900 और 63,200 के बीच। एज लिमिट की बात करें तो इसमें एज लिमिट रहेगी 18 से 27 ईयर्स के बीच की आपकी एज रहेगी। अगर हम सेकंड पोस्ट की बात कर ले तो सेकंड पोस्ट रहेगी असिस्टेंट पब्लिक हेल्थ इंस्पेक्टर, जो कि आपका म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के डिपार्टमेंट के अंडर काम करेगा। इसमें पोस्ट कोड रहेगी आपकी 2025 की आपकी पोस्ट कोड रहेगी। और अगर हम बात कर लेते हैं नंबर वैकेंसीज की, इसमें टोटल वैकेंसी 78 है, अनरिजर्व की इसमें 36 वैकेंसीज रहेंगी। जो कि आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें एसेंशियल मांगी गई है कि जो आपका 10+2 है आपके पास होने चाहिए। लेकिन इसमें आपके एक्स्ट्रा दी हुई है कि आपके पास सैनिटरी इंस्पेक्टर डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। इसमें डिजायरेबल आपको हिंदी आनी चाहिए, एक्सपीरियंस इसमें भी कुछ नहीं मांगा गया है। पे स्केल की बात करें तो इसमें लेवल 4 ग्रुप सी का आपका पे स्केल रहेगा, जिसकी बेसिक पे आपकी स्टार्टिंग हो जाएगी 25,500 से लेके 81,100 तक। इसमें भी एज लिमिट आपकी 18 से 27 ही रहेगी। अगर हम इसमें अगली पोस्ट की बात कर लेते हैं, अगली पोस्ट रहेगी आपकी मैसोन की, जो कि न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल के अंडर आपका डिपार्टमेंट रहेगा। पोस्ट कोड इसकी 2125 रहेगी। इसमें टोटल वैकेंसीज 58, कम ज़्यादा भी हो सकती हैं। और अगर हम इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें, इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है पर्सन हैविंग सर्टिफिकेट इन ट्रेड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस की, एटलीस्ट 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी मांगा गया है इसमें आपसे। और इसमें और मांगा गया है कि लिटरेसी पर्सन कैन रीड हिंदी और इंग्लिश, आपको दोनों लैंग्वेज पढ़नी और बोलनी दोनों आनी चाहिए, लिखनी भी आनी चाहिए। और इसमें आपका 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेप्यूटेड इस्टेब्लिश के अंदर मैसोन का। शुड भी क्वालिफाई प्रेस्क्राइब ट्रेड टेस्ट आपके क्वालिफाई हो जाना चाहिए। अगर हम बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस की तो इसमें एक्सपीरियंस एसेंशियल मांगा गया है कि एज मेंशन अबव इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन 5 ईयर्स का रहेगा। इसमें पे स्केल आपका रहेगा आपका ग्रुप सी लेवल 2 का पे स्केल स्टार्टिंग पे 19,900 से लेकर एज लिमिट आपकी 20 से 32 रहेगी। और अगर हम अगली पोस्ट के असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर्स की बात कर लेते हैं, जो कि न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल के अंडर आपका डिपार्टमेंट रहेगा, जिसकी पोस्ट कोड 2225 रहेगी। इसमें आपकी सिर्फ अनरिजर्व में ही आपकी 2 वैकेंसीज दी हुई हैं। आपकी OBC ST ST में आपकी कोई वैकेंसीज नहीं है। इसमें सिर्फ UR में आपकी 2 वैकेंसीज रहेंगी। इसमें अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो डिजायरेबल कुछ नहीं मांगा, एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा, आपके सिर्फ 10th पास होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट किसी भी बोर्ड से। पे स्केल आपका रहेगा लेवल 5 ग्रुप सी का, जो कि आपके बेसिक पे रहेगी 29,200 से 92,300 तक। एज लिमिट 20 में 18 to 27 है। और अगर हम बात कर लेते हैं अगली पोस्ट की तो आपकी जूनियर ड्राफ्टमैन इलेक्ट्रिक्स की रहेगी, जो कि आपका डिपार्टमेंट भी न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर ही रहेगा। पोस्ट कोड आपकी 22 to 35 रहेगी। और अगर इससे बात कर लेते हैं वैकेंसीज की तो UR की 1 है, OBC की 3 है, टोटल वैकेंसीज इसमें 6 दी हुई है। इसमें अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो इसमें एसेंशियल आपकी डिप्लोमा इन ड्राफ्टमैनशिप विद 2 ईयर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसमें डिजायरेबल कुछ नहीं मांगा गया है। एक्सपीरियंस इसमें 2 ईयर्स का रहेगा। पे स्केल आपका लेवल 4 का रहेगा, 25,500 का बेसिक पे है। एज लिमिट 18 to 32 रहेगी। अगली पोस्ट की बात कर लेते हैं तो टेक्निकल सुपरवाइजर रेडियोलॉजी की, जो कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट आपका डिपार्टमेंट रहेगा। इसकी पोस्ट कोड रहेगी 2425 की। इसमें टोटल वैकेंसीज आपकी 9 है। अगर इसमें बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की तो इसमें एसेंशियल मांगा गया है कि 3 ईयर बैचलर डिग्री आपकी रेडियोलॉजी और रेडियोग्राफी किसी भी उसमें होनी चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी बोर्ड इंस्टीट्यूशन से होनी चाहिए। लेकिन इसमें आपकी जो डिग्री है वो रेडियोलॉजी और रेडियोग्राफी आपके मेन सब्जेक्ट होने चाहिए। इसमें आपका या फिर आपके पास 2 ईयर का सर्टिफिकेट डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी और साइंस के अंदर होना चाहिए किसी भी सेंटर, किसी भी UT से, किसी भी गवर्नमेंट से। इसमें आपका एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, डिजायरेबल कुछ नहीं है। पे स्केल इसका लेवल 6 ग्रुप बी की पोस्ट रहेगी आपकी
जो कि जनरल सेंट्रल सर्विस नॉन मिनिस्ट्रल नॉन गजेटेड आपकी लेवल बी की ग्रुप बी की पोस्ट रहेगी, जो कि आपका लेवल 6 बनता है, जिसमें आपकी बेसिक पे स्टार्टिंग हो जाती है 35,400 से 1,12,400 की। ये आपकी बहुत अच्छी पोस्ट निकाल दी गई है इसमें। और अगर हम बात कर लेते हैं बलिफ की पोस्ट रहेगी 25 की, जो कि इसका डिपार्टमेंट रहेगा रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का। इसमें वैकेंसीज़ की बात करें तो इसमें 14 रहेगी। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो इसमें आपके सिर्फ 10th मांगी गई है, लेकिन उसमें हिंदी और उर्दू किसी भी सब्जेक्ट आपका एक लैंग्वेज होनी चाहिए। इसमें डिज़ायरेबल और ऐसे एक्सपीरियंस इसमें कुछ नहीं मांगा गया है। पे स्केल इसका लेवल 1 रहेगा ग्रुप सी के अंदर, जो कि इसका बेसिक पे 18,000 से लेकर स्टार्ट होकर 56,900 तक रहेगा। ये नॉन मिनिस्ट्रल नॉन गजेटेड पोस्ट रहेगी। इसकी एज लिमिट 18 to 27 रहेगी। अगली बात कर लेते हैं हम नायब तहसीलदार की, जो कि ग्रुप बी की पोस्ट रहेगी। ये एक लेवल 6 की पोस्ट है। ये एक नायब तहसीलदार अपने आप में ही एक रुतबे वाली पोस्ट रहती है, जो कि इसका डिपार्टमेंट रहेगा दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड के अंदर इसका रहेगा। उस कोड इसका रहेगा 2625 की। ये वन ऑफ द बेस्ट वैकेंसीज निकाली गई है इस बार DSSB की तरफ से, जो कि आपकी अनरिजर्व में 1 पोस्ट ही रहेगी। टोटल आपकी इसमें 1 पोस्ट रहेगी। अगर हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की, तो डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट, कोई भी किसी भी सब्जेक्ट किसी भी स्ट्रीम से आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की हो। लेकिन इसमें डिज़ायरेबल में आपकी इसमें दी हुई है कि आपको प्रोफेशन ऑफ डिग्री इन लॉ होनी चाहिए, आपको वकालत आनी चाहिए, इसमें डिग्री इन लॉ होनी चाहिए। और अगर हम इसमें बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस की, एक्सपीरियंस इसमें नील मांगा गया है। पे स्केल इसका 35 से लेकर 1 लाख तक जाएगा। एज लिमिट इसकी 21 से 30 तक रहेगी। अगली पोस्ट की बात कर लेते हैं। अगली पोस्ट रहेगी असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर्स की, जो कि आपका डिपार्टमेंट रहेगा दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड की तरफ से। इसमें वैकेंसीज आपकी टोटल 9 दी हुई है। इसमें भी आपका एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा गया है, लेकिन इसमें आपकी एसेंशियल डिग्री है CS आपका मास्टर इन फाइनेंशियल कंट्रोल MBA होनी चाहिए। पे स्केल इसका ग्रुप बी का रहेगा लेवल 8, जो कि बहुत अच्छी पोस्ट है। इसकी बेसिक पे ही 47,600 से लेकर 1,51,000 तक जाएगी, जो कि आपकी इन हैंड सैलरी अबव 1 लाख अराउंड 1 लाख के पास चली जाएगी। इसमें एज लिमिट आपकी 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात कर लेते हैं प्रोग्रामर की, इसमें प्रोग्रामर की आपकी टोटल वैकेंसीज 2 रहेंगी। इसमें दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड रहेगा। पोस्ट कोड आपकी 2925 रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस देखें तो आपकी इंजीनियरिंग डिग्री मास्टर डिग्री होनी चाहिए। एक्सपीरियंस इसमें आपका ज़्यादा नहीं मांगा गया है। इसमें पे स्केल आपका ग्रुप बी और लेवल 6 ही रहेगा। अगर हम बात कर लेते हैं इसमें अगली पोस्ट की, कंजर्वेशन असिस्टेंट की रहेगी, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी में रहेगी। टोटल वैकेंसीज आपकी 1 दी हुई है। इसमें मास्टर डिग्री कंजर्वेशन प्रिवेंशन हेरिटेज मैनेजमेंट में होनी चाहिए। ग्रुप बी लेवल 6 की ये भी पोस्ट रहेगी। अगर हम बात कर लेते हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की दिल्ली प्रिजन्स में, जो कि वन ऑफ द बेस्ट वैकेंसीज रहेगी। इसमें वर्दी वाली जॉब मिलेगी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट में 2 स्टार, जो कि दिल्ली प्रिजन्स के अंदर ही रहेगी। पोस्ट कोड रहेगा इसका 3225 का। इसमें टोटल 93 वैकेंसीज दी हुई है। अनरिजर्व की 38 वैकेंसीज हैं। इसमें अगर हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशंस की, तो इसमें सिर्फ आपको ग्रेजुएशन बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। लेकिन इसमें आपकी वर्दी वाली जॉब है 2 स्टार वाली, तो इसके लिए आपको हाइट वेट चेस्ट के लिए आपको फिजिकल स्टैंडर्ड्स के लिए रखना पड़ेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड्स फॉर मेल की बात करें तो हाइट इसमें 165 सेंटीमीटर्स रहेगी। और अगर हम इसमें चेस्ट की बात करें तो 81 से 85 सेंटीमीटर्स की बात कर लेते हैं, इसमें ये रहेगी। और फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर फीमेल की बात करें तो इसमें हाइट 157 सेंटीमीटर रहेगी। और PET फॉर मेल रहेगी आपकी 1600 मीटर्स, आपने 6 मिनट और 30 सेकंड्स में आपने ये कंप्लीट करनी है। इसमें हाई जंप भी रहेगा। हाई जंप आपने 3 फीट 6 इंचेस अपने 3 चांसेस में करनी है। लॉन्ग जंप भी आपने 13 फीट करने हैं, 3 चांसेस आपको मिलेंगे। PET फॉर फीमेल रहेगी आपकी 800 मीटर रहेगी आपकी 4 मिनट 30 सेकंड्स में। हाई जंप आपने लगाना है 3 फीट, लॉन्ग जंप लगाना है आपने 9 फीट। इन दोनों के लिए आपको बेस्ट ऑफ 3 रहेगा, 3 चांसेस मिलेंगे। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो मिनिमम विजन आपका 6/6 इन बेटर एंड 6/12 इन वर्स्ट आई विदाउट ग्लासेस होगा। आप नोकनी फ्लैट फुट विजन आई स्क्विंट इन आइज नहीं होने चाहिए। और अगर हम बात कर लें तो डिजायरेबल की, तो मास्टर डिग्री क्रिमिनल सोशल लॉ फिजियोलॉजी हो तो वो डिजायरेबल। एक्सपीरियंस इसमें कुछ नहीं मांगा गया है। पे स्केल इसमें 35,000 से स्टार्ट हो जाएगा। पे लेवल इसका 6 रहेगा, जो कि ग्रुप बी है। जनरल सेंट्रल से नॉन मिनिस्ट्रल नॉन गजेट आपकी पोस्ट रहेगी। और नॉट एग्जिट एज लिमिट आपकी 30 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अगर हम बात कर लेते हैं कि इसमें अगली पोस्ट की असिस्टेंट एडिटर की, तो असिस्टेंट एडिटर की 1 पोस्ट है। इसमें एसेंशियल बैचलर डिग्री इन उर्दू मांगा गया है। इसमें एक्सपीरियंस 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है। पे स्केल इसका लेवल 7 ग्रुप बी 44,900 से स्टार्टिंग हो जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं कि हेड लाइब्रेरियन की, तो हेड लाइब्रेरियन की उर्दू अकेडमी डिपार्टमेंट रहेगा, जो कि पोस्ट कोड रहेगी 3925। वैकेंसी इसकी 1 ही रहेगी। एसेंशियल इसमें है आपने बैचलर डिग्री उर्दू में की होनी चाहिए। बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस भी होनी चाहिए। आपके पास एक्सपीरियंस इसमें कुछ नहीं मांगा। पे स्केल इसका लेवल 6 ग्रुप बी का ही रहेगा। अगर हम बात कर लेते हैं फॉरेस्ट गार्ड की, तो फॉरेस्ट गार्ड में इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड भी मांगा गया है। इसकी डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रहेगा। इसकी हम पोस्ट कोड की बात करें तो पोस्ट कोड इसका 4125 रहेगा। टोटल वैकेंसीज इसमें 52 हैं। इसमें 12th क्लास आपका पास होना चाहिए सिर्फ। मेल की हाइट इसमें 163 सेंटीमीटर, चेस्ट 84, एक्सपेंशन के बाद 5 सेंटीमीटर, फीमेल की 150 और चेस्ट 79। मिनिमम हाइट के लिए अलग अलग दिया हुआ है। और अगर इनसे बात कर लेते हैं कि
इसमें अगली पोस्ट देख लेते हैं कि जो आपकी रहेगी म्यूजिक टीचर की, उसमें फिर जूनियर इंजीनियर की, फिर इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टिंग ऑफिसर की, लेबर डिपार्टमेंट रहेगा। पोस्ट कोड इसकी 43-45 रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी इसकी बैचलर डिग्री आपने किसी भी सब्जेक्ट से की हो, बैचलर डिग्री इन लेबर लॉ, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, इसमें डिप्लोमा किया होना चाहिए। अगर हम बात कर लेते हैं पे स्केल की, पे स्केल इसमें भी लेवल 6 और ग्रुप सी का रहेगा, नॉन नेशनल नॉन गजेटेड। पोस्ट अगली पोस्ट की बात कर लेते हैं हम, तो अगली पोस्ट रहेगी आपकी, इसमें बहुत सारी पोस्ट हैं, आप इसमें चेक कर सकते हैं। इसमें फार्मासिस्ट की देख लेते हैं, फार्मासिस्ट यूनानी की, जो कि पोस्ट कोड रहेगी आपकी 52-25 की। डायरेक्टरेट ऑफ आयुष के अंदर ये काम करेगा। इसमें टोटल वैकेंसीज 30 दी हुई हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस इसकी मैट्रिक पास होनी चाहिए और डिप्लोमा इन यूनानी फार्मेसी फॉर नॉट लेस देन 2 ईयर्स। इसमें एक्सपीरियंस कुछ नहीं मांगा गया। पे